लगन और साहस, ये 4 पॉइंट नोट कर लो। उत्साह, लगन, धैर्य और साहस। कुछ भी करना चाहे जिसके अंदर ये 4 गुण हैं, वह कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। कौन कौन सी? उत्साह, धैर्य, लगन और साहस। जिसके पास ये 4 चीजें हैं, वह दुनिया में कहीं भी नहीं होंगे। क्या होगा, बिगड़ नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए, घाटा ही लग जाए, फलाने हो जाए, तो क्या कर पाएगा? क्या और करेगा भी तो उसका मन संशय से भरा है, और जिसका मन संशय से भरा है वह कभी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जब हमारे मन का संशय समाप्त हो जाता कि नहीं ये काम होगा होगा होगा, तो पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, और फिर लगन लगा दो, उसमें पूरी ताकत लगा दो, लगन से काम करो और धैर्य धारण करो। हमने कोई बीज आज जमीन में बोया है और कोई कहे कि आज ही वह फल दे दे, उस आम के पेड़ को लगाने वाले को आज ही आम नहीं मिलेगी। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ वह जब रहेगा और व्यवस्थित अपने कर्तव्य पर लगा रहेगा, पानी आदि खाद आदि जो डालना पड़ेगी पेड़ में डालता रहेगा, समय समय पर उस पेड़ की देखभाल करता रहेगा, जानवर आदि से भी उस पेड़ की सुरक्षा करता रहेगा, बीमारी आदि से भी उस पेड़ की सुरक्षा करता रहेगा, तो एक दिन वह पेड़ बड़ा होकर के उसके मीठे मीठे फल वह देने लगेगा। कोई कहे कि पेड़ आज ही बड़ा हो जाए, आज ही फल देने लगे, तो शायद ऐसे जल्दी प्राप्त करने की इच्छा वाले कभी भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग धैर्य खो जाते हैं और आज ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लगन नहीं लगा पाते हैं और मन टूट जाता है और हमारा कार्य बिगड़ जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पहले एक काम चालू करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही, बंद कर दो। अब दूसरा काम चालू कर दिया, नहीं मिल रही, बंद कर दो। तीसरा काम चालू कर दिया, नहीं मिल रही, बंद कर दो। क्या हुआ? आप कभी सफल नहीं हुए, ना हो गए। थोड़ी सफलता मिली, फिर बीच में काम रुक गया, फिर सफलता मिली, फिर काम रुक गया, अरे काम बेकार है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। एक केंद्र बिंदु बना करके, उस पर लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति उसका कार्य करता है, उस केंद्र बिंदु के अनुसार ही हमेशा चलता है, वह सफल होता है। लोग कहते हैं ये काम खराब है, ये काम अच्छा है। पता दुनिया में कौन सा काम खराब है? कौन सा काम खराब है? लौकिक दृष्टि से देखें, कौन सा काम खराब है? कोई व्यक्ति किराने की दुकान खोले है तो काम अच्छा है खराब है? कपड़े की दुकान खोले है, काम अच्छा है खराब है? कोई व्यक्ति रेडीमेड की दुकान खोले, काम अच्छा है खराब है? कोई साड़ी की दुकान खोले, काम अच्छा है खराब है? कोई गोली बिस्कुट की दुकान खोले, काम खराब है कि अच्छा है? गोली बिस्कुट काम अच्छा है। कोई दूध का दुकान खोले, कौन सा काम खराब है? अब का हमारा चल जाए तो अच्छा, नहीं चल जाए तो खराब। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं चलता है? बस चलाने की योग्यता तुम्हारी अंदर होना चाहिए। हर कार्य चलता है चलाने की योग्यता से चलता है। जब हम धैर्य से, उत्साह से उस कार्य को करते हैं तो वही कार्य चलता है। पावर होना चाहिए,
कि मुझे ये काम करना है, चलेगा एनी हाउ, किसी कीमत पर चलेगा बस। और जब तक तुम्हारी मन में संशय बैठा रहेगा, पता नहीं चलेगा नहीं, ऐसे ग्राहक नहीं मिल रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, धैर्य रखो। तुमने कोई चीज बेचना चालू की, तुमने 100 रुपए की चीज 120 की बेचना चालू की, अब ग्राहक लौट रहे हैं, तुमने 110 की बेचना चालू कर दी, और लौट रहे, तुमने 100 की आई 100 की बेचना चालू की, तब भी ग्राहक लौटेगा, तब भी लौटेगा। आप 80 की बेचने लोगों 100 की लाकर, तब भी लौटेगा। क्यों? तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। एक व्यक्ति वही चीज 100 की ला करके 150 की बेच सकता है, एक 100 की ला करके 80 की भी नहीं बेच पाता। क्यों? कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्साह शक्ति, लगन शक्ति, धैर्य और साहस में कमी है, कार्य करने की शैली में कोई कमी है। उस कमी को, उस व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा। आज हम लोगों में कमी है, तभी तो संसार में घूम रहे हैं। तो सुधार करेंगे तभी तो मोक्ष होगा। कैसे होगा? सुधार करने से। सुधार कैसे करेंगे? हम अपने गुरुओं को देखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो पता चलेगा क्या कमी है हमारे अंदर। जो कमी है, जो दोष है, उनको निकालेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, तो कमियां समाप्त होंगी। तो एक दिन ऐसा आएगा, हम भी सिद्ध भगवान जैसे बन जाएंगे। ऐसे ही लौकिक जीवन में हम कोई काम करते हैं तो काम कम चलता है, नहीं चलता है, परिवर्तन उसको करें, देखें कौन किसका काम अच्छा चलता है, क्यों चल रहा है उसका अच्छा, हमारा क्यों नहीं चल रहा, उसका क्यों चल रहा है। अध्ययन करें, समझें, धैर्य धारण करें, धैर्य रखें, समय का इंतजार करें, तो काम चलेगा। चलेगा क्या? बोलो, क्या चलेगा? काम कभी चलता है क्या? कारण में कार्य का उपचार है, कोई बात नहीं, काम ही चलता है। ऐसा मतलब काम चला रहे हैं हम, तो काम चला रहे, काम चल जाता है बस। एक काम चलता है, एक काम चल जाता है। जब तक अंदर ये शब्द बैठा है कि काम चल जाता है, तब तक तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। इतने उत्साह से खड़े हो जाओ कि काम हमारा चलेगा। व्यक्ति मार्केटिंग करते हैं, मैंने उनको देखा, समझा, मैं तो हर चीज को समझता हूं। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, कैसे मार्केटिंग कर लेते हैं कि 100 की चीज को 1000 की भी बेच देते हैं। फ्री का पानी 15 रुपए 20 रुपए का मिलता है और लोग उसको खरीदते हैं। बताओ, तुम्हारी घर की टोटी में फ्री में आता है, पैसा लगता हो महीना में 30 40 50 100 रुपए 200 रुपए जो भी लगता हो, और फिर बाजार से लोग खरीद के पीते हैं। क्यों? क्यों पीते बाजार से खरीद के? बताओ, बाजार से खरीद के पानी खरीद के पी रहे हो। दूध खरीद के पियो, ठीक है, जूस पियो खरीद के, ठीक है, और पानी खरीद के पियो तो हम जैसे लोग तो पागल कहेंगे, पागल है, पागल। भारत की भूमि पर सुने ध्यान से, पानी खरीद करके पीते हैं, लेकिन उनने ही आकर के तुम्हारे यहां बेचना चालू कर दिया और उन्होंने थोड़ा सा समझाया, डमरू बजाया, तो तुम्हारा दिमाग घूम गया, तुम आधे पागल।
तुम्हारा दिमाग घूम गया कि हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, उसने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम पढ़ गए हाँ ये बिस्लरी की बोतल है, अब पहले ही लिखा बिस, और तो भी तुम खरीद रहे हो बिस्लरी, पहले लिखा है बिस, लिखा नहीं लिखा उसमें बिस्लरी, लरी माना धार, और फिर भी तुम खरीद रहे हो। ये पौष्टिक है, फायदा करेगा, महीना भर का पानी रखा हुआ वो फायदा करेगा, वो ताजी टोटी में से निकल रहा वो नुकसान करेगा। हैंडपंप से बोरिंग से पानी आ रहा ताजी, वो नुकसान करेगा, और वो फायदा करेगा बोतल का 6 महीने का भरा रखा है। इसको क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो है वो जो व्यापार कर रहा है उसने तुम्हारी मानसिकता को ऐसा डाइवर्ट कर दिया है कि तुम उस बोतल के खरीदने के लिए हमेशा तैयार हो। कहीं निमंत्रण में जाओ, एक तरफ बोतल रखी हो, एक तरफ टोंटी लगी हो, कौन सा पानी पियोगे? बोतल का। टोंटी में ताजी पानी आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता को इतना कैच कर लिया सामने वाले ने कि तुम उस चीज को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते हो। बस ये है कार्य करने का तरीका। जब हम अपने अंदर इतनी क्वालिटी बना लेते हैं कि सामने वाले को हम डाइवर्ट कर सके अपनी चीज की प्रति, कि हमारी चीज है ये इतने की हो, इसकी क्वालिटी ये है, तो सामने वाला अपने आप तुम्हारे पास आकर के उस चीज को तुम जिस रेट में दे दो उस रेट में लेकर के जाता है। हम लोग भोपाल में थे तो एक सज्जन ऐसी काम करते थे मशीन का, फिल्टर मशीन का इसका। तो मैंने पूछा तुम जो काम करते हो कितने की मशीन आती है? कि महाराज 3 लाख से रेंज चालू है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। नहीं है, हमने 10, 12, 15 हजार के फिल्टर की मशीन आती, तुम इतनी महंगी बेचते हो? नहीं, मेरे जर्मनी का ब्रांड है, जर्मनी का। तो मैंने उसमें है क्या? बस सामने वाले की मानसिकता को डाइवर्ट करना। उन्होंने कहा हम उन लोगों को नहीं बेचेंगे अपना माल जो जिनके पास पैसा कम है, उनको बेचेंगे जिनके पास पैसा है। अच्छे बड़े बड़े रईस लोगों के पास जाएंगे, उनको समझा। कितनी? 4,499। कौन सी कंपनी की? पता नहीं, पीटरलैंड कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी की थी। जो भी हो, शर्ट 499 रुपए की, 4,499 की, और लोग खरीदते हैं 5,000 की, 4,000 की, 6,000 की। शर्ट 300। कितने रुपए मीटर कपड़ा होगा? कितना अच्छी क्वालिटी का बना होगा, कपड़ा ही तो है। और सिलाई कितनी लेगा आदमी? हाँ, तुम जैसे बेवकूफ बहुत है दुनिया में बेटा। उसकी क्वालिटी है कि तुमको वह मूर्ख बना सकता है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी तो मूर्ख बन सकते हो। बस इतनी सी बात है। सामने वाले को तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, जो तुम्हारी क्वालिटी होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हम बताएं एक बात, हम दुकान में बैठते थे, बता दें? नहीं बता रहे। जब हम दुकान करते थे तो एक पीस लेके आए, 6 पीस लेके आए गले का, जो बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है। एक हाईनेक आती थी उस समय, है ना, तो 110 रुपए की आई, और हमने रेट लगा दी 135 रुपया, फिक्स रेट। 135 में ग्राहक ने ले ली। मैंने यार ये तो बिक गई। अगले दिन हमने फिर 150 रुपये लगा दिया।
ना, 150 में भी ले ली। पहले देखी, उसने कहा कि ये कितने की है, कम। हमने की देखो ये कई है, तुम्हें लेना ले लो, इसका ग्राहक दूसरा बिकी हुई है, तुम मत लो, पहले से बिकी हुई है मेरी, तुम इसको छोड़ दो, दूसरी ले लो। और मैंने उठा के पीछे रख दी। तो वही दो, नहीं वो नहीं, वो तो बिकी हुई है, नहीं नहीं वही दो, वही दो। तो हमने कहा ठीक वही दे देंगे, कोई बात नहीं, ये दूसरी तो देख लो। 5 मिनट उसको ये हिलाया कि नहीं जी वो देख लो, जो नहीं नहीं वही दे दो। और जब तक एक और बगल में खड़ा था, वो बार बार देख रहा था कि वो पीछे क्यों रख रहे हैं। तो बोला वो हमको दे दो, कितने की है? हमने 180 की पड़ेगी। बोलो दे दे मैं क्या? तो उसने हाल 180 निकाले और दे दिए। कितने दे दिए? 180। और बगल वाला देखे जो तो बिक गई 180 की। भाई साहब पहले हमने दे दी, हमने आपको हमने नहीं दी, हमें नहीं दी, उसको दे दी। हमने तुम पैसे कम करा रहे थे, 180 की रेट हम कैसे दे देते तुम्हें? वो लेके चला गया। तुमको चाहिए क्या? एक और रखी है, बताओ 180 की पड़ेगी। उन्हें दे दो दे दो दे दो। कला है, कला नहीं अच्छी सलाह है। हम लोग बहुत कच्चे हैं हर क्षेत्र में। घर में थोड़ा काम ज्यादा पड़ जाए ना, तो दिखने से तो वो हमारी दौरानी कुछ नहीं कर रही हो, हम सब काम ही करना पड़ता है। हमारी जेठानी कुछ नहीं कर रही है, हमारी सास कुछ नहीं करती, हमारी बहू कुछ नहीं करती है। अरे भाई तुम अपनी योग्यता निखारो, तुम काम करोगे, तुम्हारी क्वालिटी बढ़ेगी, तुम्हारी क्वालिटी बढ़ेगी, तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। काम करने वाले की कीमत बढ़ती है दुनिया में, क्वालिटी की कीमत बढ़ती है। किसी ने ब्रांड बनाया है तो ब्रांड की वैल्यू उसने बना के रखी है, उसने ब्रांड को गिराया नहीं है। तुम्हें भी अपने जीवन में अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। तुम अपने आप को ब्रांड बना लोगे, तुम्हारी कीमत होने लगेगी। तुम बनो तो आंखों तो तुम्हारी कीमत क्या है। तुमने कभी अपने जीवन की अपनी कीमत को आंका ही नहीं, और तुम तो ऐसे ही अपनी कीमत को समझ ही नहीं पाए। और जो अपनी कीमत को नहीं समझ पाता है वह कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। समझो कि तुम क्या हो। हर व्यक्ति के अंदर ललक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हमें कुछ करना है। रास्ते समय मिलेंगे, चाहे मैं लौकिक क्षेत्र में हो चाहे पारलौकिक क्षेत्र में हो। रास्ते समय मिलेंगे, और रास्तों पर तुम चलोगे तो रास्ते तुम्हें अपने आप और रास्ते दिखाएंगे, और रास्ते दिखाएंगे, और तुम्हें रास्ते दिखाएंगे, और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा 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 होता जाएगा। और तुमने अगर उत्साह शक्ति खो दी, भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को मजबूत रखो। अगर भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को कमजोर कर लोगे तो कभी जीवन में विकास नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं कभी आकर, महाराज अब जैन धर्म नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, कोई देखता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। मैंने कहा तुम जैसे लोगों के कारण ही नीचे गिर रहा है। मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं की बात कर, जिन शासन पंचम काल के अंत तक रहेगा रहेगा रहेगा, किसी की ताकत नहीं उसको नीचे गिरा दे। आज हमारे नव युवा बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है, धर्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, बच्चे भी आते हैं। देखो बैठे बच्चे, देखो कितने उत्साह के साथ में बैठे। कौन कहता नीचे गिर रहा है, ऊंचे उठ रहा है। हाँ, कमियां इतनी हैं कि हम कमियों को ही देखते हैं। गुणवत्ता बढ़ाओ, सावधान रहो, चौकस रहो कि हमें ये काम करना है, हमें पूजा करना है, हमें अभिषेक करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है, गुरुओं की सेवा करना है। कौन कहता है नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है। बस हम लोग स्वयं ही उसको नीचे गिराते हैं। समझदार के लिए और आप लोग
आप लोग ना समझ कौन कौन है, हाथ ऊपर करो।